तो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो हम इसमें देखेंगे n नेचुरल नंबर तक के उसमें हम सम करेंगे। तो उसमें हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम फ्रॉम 1 to n। तो मतलब हम n एक यूजर से इनपुट लेंगे जहाँ तक हम 1 से n तक के वैल्यू को हम सम करके उसको लास्ट में प्रिंट करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम फ्रॉम 1 to n। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो यूज़र के द्वारा यहाँ पे n हमें एक वेरिएबल बनाया है जिसमें यूज़र के द्वारा इनपुट लिया जाएगा। तो यूज़र के द्वारा हमें इनपुट लिया जाएगा। सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा, नंबर अप टू विच यू वांट टू सम। मतलब एक नंबर हमको लेना है जिसमें हम वहाँ तक की वैल्यू को हम सम करके उसको प्रिंट करेंगे। तो n हम यूज़र से हम इनपुट लिए हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम n में हम 10 लिए हैं, यूज़र के द्वारा n में 10 लिया गया है। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बना है i जिसमें हम 1 को इनिशियलाइज कर दिए हैं। 1 को इनिशियलाइज 1 यहाँ पे हम स्टोर कर दिए हैं। और एक और वेरिएबल बना है सम जिसमें हम 0 को स्टोर किए हैं। तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए हैं। यहाँ मेरे पास 3 वेरिएबल है जिसमें हम एक n लिए हैं जिसमें यूज़र से इनपुट लेगा। तो इनपुट में हमें ये लेना है जो हम कहाँ तक के वैल्यू को हम सम करेंगे। उसके बाद हम i में हम 1 को स्टोर किए हैं जो कि ये आइटरेशन के रूप में यहाँ पे हेल्प करेगा। एक हम सम वेरिएबल बनाए हैं जिसमें हम सबसे पहले 0 स्टोर किए हैं। इसमें हमारे पास 0 स्टोर करने का रीज़न ये है क्योंकि हम किसी भी डिजिट में हम कुछ भी जोड़ेंगे, जैसे हम 0 में कुछ भी जोड़ते हैं तो वो नंबर रिटर्न करके देगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं तो 1 में हम 1 रिटर्न, फिर सबसे पहले यहाँ पे हमको वो 1 प्रिंट करना होता है। तो सम इक्वल टू 1 प्रिंट करते यहाँ पे डायरेक्ट 2 से 2 प्रिंट हो जाता, क्योंकि हम सम आई प्लस करेंगे तो ऐड करने से हमें 1 नहीं प्रिंट होगा बल्कि 2 प्रिंट हो जाएगा। इसलिए हम किसी भी चीज़ में हम 0 से ऐड करते हैं तो वो नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो हम यहाँ पे सम इक्वल टू 0 लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा वाइल लूप स्टार्ट होता है। तो वाइल लिए हैं, वाइल यहाँ पे वाइल में हम कंडीशन लगाए हैं i इज लेस देन इक्वल टू n। तो i में हम 1 स्टोर किए हैं और यूज़र के द्वारा हमारे पास n लिया गया है तो n में 10 लिया गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस आई, यहाँ पे हम वैल्यू को अपडेट किए सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सबसे पहले सम में 0 था तो उसमें आई हम अपडेट करते जाएंगे। उसके बाद फिर से हम आई को भी अपडेट करेंगे, मतलब ये दोनों वैल्यू को अपडेट करेंगे। उसके बाद लास्ट में प्रिंट कर देंगे। तो आइए इसको हम ड्राई एंड रन करके समझते हैं। तो हम सबसे पहले i में हम 10 लिए हैं और n में 10 लिए हैं, i में 1 दिया हुआ है और सम इक्वल टू 0 लिए हैं। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे i इक्वल टू 1 है और यहाँ पे सम इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले वाइल लूप चेक होगा। वाइल लूप में कंडीशन चेक होगा i इज लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, i में 1 है, क्या 1 10 से छोटा है क्योंकि n में 10 स्टोर है। तो हाँ 1 10 से छोटा है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम में पहले 0 था तो 0 प्लस आई में 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम का वैल्यू यहाँ पे अपडेट होके 1 हो गया। उसके बाद फिर से आई का भी वैल्यू अपडेट होगा 1 से, तो वहाँ से यहाँ पे अपडेट होगा 1 से यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 से हम इंक्रीज किए हैं। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा i इज लेस देन इक्वल टू 1 n। हाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे फिर से सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो i का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम का वैल्यू अब 3 हो गया। सम का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद i का भी वैल्यू अपडेट होगा i इक्वल टू i प्लस 1। तो यहाँ पे 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा i इज लेस देन इक्वल टू n। तो हाँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो यहाँ पे फिर से इसमें 3 ऐड हो जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो सम में 6 स्टोर हो गया। उसके बाद फिर से i में भी आई को भी अपडेट करेंगे। तो i में फिर से 1 से अपडेट होगा तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा i इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब n। तो हाँ 4 इज लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि n में 10 स्टोर है। अभी i का वैल्यू
अपडेट होके 4 हो गया है, तो 4 10 से छोटा है, तो हाँ कंडीशन ट्रू हो गया। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो यहाँ पे फिर 6 प्लस आई, आई का वैल्यू 4 है, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे सम में अभी 10 स्टोर हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे आई का भी वैल्यू 1 से अपडेट होगा, आई का वैल्यू यहाँ पे 4 से 5 हो गया। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम में अभी 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस आई में अभी वैल्यू 5 है, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। यहाँ पे सम में 15 स्टोर हो गया। फिर उसके बाद फिर से आई को भी अपडेट करेंगे, तो आई का वैल्यू अपडेट होकर 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, क्या 6 10 से छोटा है, हाँ 6 10 से छोटा है, तो फिर से यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस आई, 15 सम में है, तो 15 प्लस 6 इक्वल टू 21। यहाँ पे सम में 21 स्टोर हो गया। फिर से यहाँ पे आई भी अपडेट होगा, आई अपडेट हो गया, आई 1 से इंक्रीज होगा, यहाँ पे 7 हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, क्या 7 10 से छोटा है, हाँ कंडीशन इज ट्रू, 10 से छोटा है। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो यहाँ पे सम में 21 स्टोर है, तो 21 में फिर हम आई के वैल्यू को ऐड कर देंगे। उसके बाद आई का वैल्यू यहाँ पे सम का वैल्यू अपडेट होने के बाद यहाँ पे 28 हो गया। तो उसके बाद फिर से आई को भी हम अपडेट करेंगे, तो आई यहाँ पे अपडेट होके 8 हो गया, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम में अभी 28 है, तो 28 में हम फिर से 8 स्टोर करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। तो उसके बाद सम में वैल्यू हो जाएगा 8 यहाँ पे 6 2 1 3 36, सब में 36 स्टोर हो गया। उसके बाद हम फिर से आई को भी अपडेट करेंगे, आई अपडेट होके 9 हो गया। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद फिर से सम प्लस आई करेंगे, सम में अभी 36 स्टोर है, उसके बाद यहाँ पे 9 हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 6 5 4 45, तो सम में 45 स्टोर हो गया। उसके बाद फिर से सम को अपडेट करने के बाद आई को भी अपडेट करेंगे, आई अपडेट होकर अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, नॉट बट इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे 10 इक्वल टू 10 है, कंडीशन इज ट्रू। फिर सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब 45 प्लस 10 इक्वल टू 55, तो सम में 55 स्टोर हो गया। उसके बाद फिर से आई भी अपडेट होगा, आई अपडेट होने के बाद 10 से 11 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नॉट कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि ना तो ये छोटा है एन से और ना ही इक्वल टू है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे प्रिंट फंक्शन हमारा चलेगा। प्रिंट फंक्शन में सम इक्वल टू सम, तो सम इक्वल टू ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैसेज के रूप में प्रिंट होगा, सम इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे सम प्रिंट होगा। सम में 55 स्टोर है, तो 55 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा ये आज का क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम फ्रॉम 1 to n। तो n का वैल्यू हम 10 लिए थे, तो 1 to 10 का जो सम होता है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज़ को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। तो थैंक यू।